जयंतियां हमको इतनी जागृति दे सकती हैं कि हम फिर बड़े से बड़े लक्ष्य के लिए अपने नए जीवन की ओर सृजन कर सकते हैं इस जयंती में। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, मेरा मन भी हुआ कि चर्चा कर ली जाए जो हर मंच पे होती है। आज ही के दिन किस सन में आए? 1863 में आए। किस सन में चले गए? 1902 में। किताब हमने नहीं लिखी है, सब मोबाइल में डेटा है, मुझे लगता है हर व्यक्ति को मिल जाएगा, बड़े आसानी से डेटा मिल जाएगा। जानते हैं विवेकानंद जी की जयंती क्यों मना रहे हैं? क्योंकि वो 12 जनवरी 1963 को पैदा हुए, इसलिए मना रहे हैं। 12 जनवरी 1863 को पैदा हुए। अगर वो 14 जनवरी 1864 को पैदा हुए होते तो उनकी जयंती ना मनाते ना? 14 जनवरी को मनाते ना। यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो 12 को आए कि 14 को आए कि 16 को आए कि 63 में आए कि 64 में आते कि 1902 में गए कि 1919 में चले जाते, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। महत्वपूर्ण सिर्फ एक बिंदु है, आज यहाँ पर पूरा का पूरा एक युवा संवाद चिंतन शिविर बैठा। महत्वपूर्ण सिर्फ इतना सा है, सिर्फ इतना सा महत्व है जो हमेशा चर्चा करते हैं। एक बात का चिंतन करना है। गुरुदेव अक्सर कहते थे कि बेटा अगर मेरा नाम श्री राम शर्मा की जगह रामलाल होता तो तुम रामलाल की जय बोल रहे होते। विवेकानंद जी नरेंद्र आए थे, विवेकानंद बने। आए तो नरेंद्र थे ना, यहां सारे नरेंद्र बैठे। ये चिंतन करना है आज, केवल इतना सा चिंतन करना है कि ये नरेंद्र से विवेकानंद बनने का सफर कैसे तय हुआ। हमको विवेकानंद बनना है ना, हम अनावश्यक रूप से सबकी जयकार करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? भगत सिंह की जय हो, चंद्रशेखर आजाद की जय हो, झांसी की रानी की जय हो, विवेकानंद की जय हो, अशफाक उल्लाह खां की जय हो, रोशन सिंह की जय हो, एपीजे अब्दुल कलाम की जय, सबकी जय जयकार हो, सब अच्छे हैं, ठीक है। अरे हम कब जय लायक काम करेंगे? हमारे जीवन का उद्देश्य तो यही है ना, इनसे प्रेरणा लेकर के उस राह पर चलना और कुछ राह तय करना। अक्सर इस बात को विनोबा भावे जी कहते थे विवेकानंद को समझने के लिए। अक्सर विनोबा भावे जी इस बात को कहते थे कि बेटा जब तू श्रेष्ठ मार्ग पर महापुरुषों के चलना शुरू करेगा तो समाज के ये लोग कहेंगे अरे वो विवेकानंद तो महान आत्मा थे, ईश्वर की अवतारी चेतना थे, अंश थे, इसलिए कर ले गए। ये तेरे जैसे दो कौड़ी के छोरे के बस की बात थोड़ी है कि तू ये कर लेगा, तेरे कहने से कोई भूदान आंदोलन कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। विवेकानंद के बारे में बताते हुए फिर आप कहते हैं विनोबा भावे जी कि जिस दिन मैं लक्ष्य में सफल हो जाऊंगा उस दिन यही पब्लिक मुझे वहां बैठा देगी, दीप जलाएगी, धूप जलाएगी, और फिर इसमें से जब कोई युवा खड़ा हो जाएगा और किसी बड़े आंदोलन के लिए खड़ा होगा तो फिर यही कहेगी तुम्हारे बस का थोड़ी है। वो तो विनोबा भावे दिव्य आत्मा थे, महान आत्मा थे, विवेकानंद महान आत्मा थे करके चले गए। विश्वास मानिए, बिल्कुल किसी को भगवान और महापुरुष बना देने से राह आसान हो जाती है कि आप महापुरुष हैं, आप भगवान हैं, यू आर गॉड, यू कैन डू, वी आर नॉट गॉड, वी कांट डू। ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमारे आदर्श है। और आदर्श क्या होता है? जैसा बनना होता है वैसे आदर्श का हम चयन करते हैं। हमें बनना है ना, और बनना किस दृष्टिकोण से लंबी चर्चा नहीं करेंगे, आज कोई विषय नहीं है। बनना किस दृष्टिकोण से? विवेकानंद से क्या क्या सीख सकते हैं? बस दो ही बातें करनी। विवेकानंद से क्या क्या सीख सकते हैं? जीवन की समस्याओं में विवेकानंद ही तो युवा आदर्श कहे जाते हैं। मैं अपनी उस नहीं थोप रहा हूं, भारतीय संस्कृति में युवा आदर्श है। उनकी पूरी यात्रा पढ़नी है तो ठीक है, मेरा जीवन संघर्ष, युवाओं के प्रति तमाम राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, तमाम साहित्य आप चुनिए, पढ़िए। जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, आज यहां से संभव नहीं है। असली माल तो आपको तभी मिलेगा जब साहित्य से गुजरेंगे। यहां तो सिर्फ एक इशारा मिलने जा रहा है कि विवेकानंद से क्या क्या लिया जा सकता है। हमारे युवा पीढ़ी में जितने भी लोग चाहे सुन रहे हो, चाहे देख रहे हो, चाहे समाज में कहीं हो, इनकी सबसे बड़ी समस्या एक ही रहती है, हम भी बन जाते विवेकानंद, लेकिन क्या बताएं मेरे जीवन की स्थिति बड़ी खराब है। क्या स्थिति खराब है? मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक। समस्या कौन कौन सी है? यहाँ भी सारे स्टूडेंट बैठे हुए, विद्यार्थी बैठे, एक समस्या ये आती है ना, आर्थिक समस्या है कि नहीं है? कुछ लोग आर्थिक सेवा करते हैं, मेरी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, इसे हम कह सकते हैं कि सर्वाइकल गर्दन में पट्टा बांध के घूम रहे हैं। शारीरिक दीदी कह सकती है, बीमार है, सारी चीजों सब भाई शारीरिक समस्या भी है, आर्थिक हो गया, शारीरिक हो गया। कुछ युवा मिलते हैं, हम लोग जब जनसंपर्क में जाते कहते भैया तो के नाम मालूम, तू न कहले वाला हमारे परिवार का क्या स्थिति है, कैसे बताएं? हमारे
पापा मम्मी में ना पटेली, हमारे चच्चा पापा में ना पटत बा, हमारे यहाँ जो हमारे पत्नी में माता जी में ना पटत बा। बड़ी समस्या, घर में इतनी प्रॉब्लम है, आप सोचू ना सकता कितनी समस्या पारिवारिक है। आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या और मानसिक समस्या। कुछ लोग कहते हैं बड़ा विक्षिप्त रहते हैं, मानसिक रूप से हम बड़ा तनाव में हर समय रहते हैं, तनाव को लेकर मानसिक समस्या। और एक समस्या और है सामाजिक समस्या, कि समाज में हमें सहयोग ठीक से नहीं मिल पाता है। हमें लगता है इसी 5 समस्या में सब कुछ सिमट जाएगा ना। यही 5 समस्या तो ज्यादातर मेन है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक और सामाजिक। ये समस्या अगर हमारे जीवन में ना होती तो शायद हम भी कुछ बड़ा कर लेते। जिनको ये महसूस होता है उनको एक बात बता दे, समस्या है नहीं, हमने समस्या को ओढ़ रखा है, और है तो उसका निदान क्या है। कितनी बड़ी आर्थिक समस्या है मुझे नहीं पता। मैंने एक युवा से पूछा तुम्हारी आर्थिक समस्या क्या है, उसने हंसी में बोला हो चाहे सीरियस बोला, उसने कहा सोचे थे कि इस जो है होली पर जो है 3000 5000 का बटरफ्लाई का जींस कर देंगे, केवल 1500 खरीद पाए। बहुत बड़ी आर्थिक समस्या थी। इधर देखना है, खाली हर बात पर आपको जीवन में जब आप टूटने लगे, जीवन में जब आपका साहस खत्म होने लगे, जीवन में जब लगे कि अब गए, अब कुछ करने की स्थिति नहीं है, तब 12 जनवरी ये कक्ष और विवेकानंद का ये चित्र अपने सामने ले आइएगा। समस्या बच जाए तो बताइएगा। मैंने अपने जीवन में महसूस किया है, जब भी परिस्थितियां विषम होती हैं, विवेकानंद सामने आ जाते हैं और सारी समस्या चुटकियों में खत्म हो जाती है। विवेकानंद, आर्थिक समस्या सबको पता है, पिता की मृत्यु के बाद ऊहापोह की स्थिति में गुरु की सेवा में अपने माता और बहन को रोटी कराना उनके लिए गलत तो नहीं कर रहा, सबको पता है ये बात तो? नहीं पता तो ढूंढ लीजिएगा। और बोल रहे हैं, सीधे पर बोल रहे हैं, तो बोलने से पहले हम भी सोच के बोल रहे हैं। ये परिस्थिति थी, मां और बहन के लिए रोटी की व्यवस्था मुश्किल थी। कितना रोना हम रोते हैं। सवेरे खाना खा के आए होंगे, विवेकानंद जी को अगले दिन के भोजन का पता नहीं होता था, शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, क्या स्थितियां हैं, तमाम चीजें उस पर अंदर डीपली नहीं जा रहा है। मानसिक स्थिति, मैंने एक यूट्यूब पे ही सुना था, हमारे शांति कुंज हरिद्वार में आदरणीय चिन्मय भैया उसको कोट करते हुए कहते हैं, 7 दिन तक मिर्ची के खेत में मिर्ची चबा करके मेड़ से बहते हुए पानी को पी करके उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की थी। ये परिस्थिति तक उनके जीवन में आई है। विक्षिप्तता, क्या किसी ने भगवान को देखा? यही तो उनका प्रश्न था। सबको पता है ना, हर जगह घूम के जो मिलता था एक ही प्रश्न था, देखा है क्या, देखा है क्या, देखा है क्या। आइए पारिवारिक परिस्थिति के बारे में आप चले जाइए तो पता चलेगा। अपने ही लोगों से उनको टकराना पड़ा, कचहरी तक की नौबत आई, अपनी ही संपत्ति, अपने ही मकान को बचाने के लिए जो जो उनके परिवार वालों ने किया। और सामाजिक सहयोग की बात करेंगे, विवेकानंद ने एक बहुत बड़ा सूत्र दिया है, ध्यान रखिएगा। आप यहां सारे शानदार लोग बैठे हैं। परिस्थितियां विकट हो तो मुस्कुराते रहिए, विकट परिस्थितियों में यदि रोना रो दिया तो आपके विकट परिस्थितियों को और बढ़ा दिया जाएगा। ये विवेकानंद के सूत्र है। पूरे जीवन संघर्ष के दौरान हमारे स्वामी जी ने, हमारे विवेकानंद जी ने, हमारे आदर्श ने पूरे जीवन संघर्ष के दौरान कहीं भी उफ नहीं किया, उफ नहीं किया। जब शिकागो से लौटे, दुनिया तो शिकागो के बाद ही विवेकानंद को जान पाई ना ठीक से। अच्छा, फायदा किसका हुआ? विवेकानंद को हम जान गए तो विवेकानंद को फायदा है कि हमको फायदा है? बहुत लोगों को लगा तो विवेकानंद फायदे में लगे। फायदा किसका हुआ? अरे हम जान गई भी तो विषम परिस्थिति में एक जिजीविषा देने वाला एक आदर्श हमारे सामने जीवन में आ गया। न भी जानते तो वो तो कहते थे, विवेकानंद का मैं सूत्र बोल रहा हूं, जो कहते थे, सूत्र वाक्य बोल रहा हूं कि भैया दुनिया मुझे भले शिकागो सम्मेलन के बाद विवेकानंद के रूप में जानी हो, लेकिन ये नरेंद्र, मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र, यहां सारे नरेंद्र बैठे हैं, कैसे नरेंद्र विवेकानंद बनेंगे? ये नरेंद्र तो उसी दिन विवेकानंद बन चुका था जिस दिन गुरु पर समर्पण करके श्रद्धा, निष्ठा और विश्वास पूर्वक, साहस पूर्वक लोक कल्याण के लिए उसने अपना पहला कदम बढ़ा दिया था। ये नरेंद्र उसी दिन विवेकानंद बन चुका था। दुनिया जाने न जाने, दुनिया जान गई, दुनिया जान गई तो दुनिया को लाभ मिल गया, न जानती तो दुनिया का दुर्भाग्य था। महापुरुषों को जानना उनकी जिज्ञासा नहीं थी, जान गए तो हमारा लाभ है। इतना संघर्ष उनके जीवन में रहा है, आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना संघर्ष उनके जीवन में रहा कि पढ़िएगा, हर लाइन में वो एक ही लाइन कहते हैं। युवाओं के प्रति जो साहित्य है उसमें हर 2 लाइन कहने के बाद नीचे कहते हैं क्या यही सहयोग है, कमेंट की तरह, क्या यही सहयोग है, क्या यही सहयोग है।
पल पल पर उनको मिटाने, उनको मारने, उनको भयभीत करने, उनको रोकने का कोई भी कुचक्र जो है इस समाज ने छोड़ा। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से निकले। अब आप कहेंगे ये सारी समस्या थी, तो ये तो कंफर्म हो गई कि हमारे जीवन में जो समस्या उससे 1000 गुना समस्या इनके जीवन में ज्यादा थी, इसमें शक नहीं। तब कैसे बन गए? सिर्फ एक चीज था, एक चीज था, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, निष्ठा, अपने ऊपर विश्वास। छोटे छोटे कई सूत्र हैं उनके, जीवन भर सूत्र लेते रहेंगे, हम बात कर लेंगे। अपने ऊपर निष्ठा और विश्वास। विवेकानंद की सुबह बच्चों ने खूब सारी संस्मृतियां स्मृतियां सुनाई। उस सारी संस्मरण में एक बात निकल के आई कि ये प्रखर मेधा वाले थे, इसमें तो शक नहीं है ना। और त्वरित उनकी बुद्धि काम करती थी, जवाब जो देते थे वो बड़ा। वो एक शिकागो सम्मेलन का एक घटना आपको याद ही है कि श्रीमद् भागवत गीता को जमीन पर उपहास के लिए रख दिया गया था और उसके ऊपर सारे ग्रंथ लाद दिए गए थे, अपमान करने के लिए भारतीय संस्कृति का सारी चीज। इनको बोलना नहीं था, कोई हो तो आ जाओ, जीरो पर समझी नहीं, मतलब फालतू समय में सारी चीजों को लेकर के। और उस भगवत गीता को देखते ही उन्होंने मत्था टेक दिया, बोले धन्य है हमारे राष्ट्र की धरोहर जो सभी धरोहरों को अपने ऊपर समाये हुए और समाहित किए हुए, टिकाए हुए। ये त्वरित बुद्धि का बहुत सारे ऐसी घटनाएं, एक दो नहीं हजारों घटनाएं। जब विवेकानंद निकलते हैं अपने यात्रा के लिए संन्यास में, तो मां शारदा से आशीर्वाद लेने जाते हैं। मां परीक्षा लेती है, मां कहती है बेटा वो जाते जाते मुझे चाकू जरा देके जाए। विवेकानंद आते हैं चाकू को लेकर के, और चाकू की जो नोक है, जो नोकीला हिस्सा, वो अपने हाथ में रखते और मुठिया मां की ओर थमाते हैं। मां कहती है बेटा तुझे आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं है, तुझे तो सारे धरती के माओ के आशीर्वाद मिलते चले जाएंगे, जिसके अंदर समाज के लिए दर्द लेने की अपनी ओर पीड़ा है, तड़पन है, समाज के कष्ट को स्वयं लेने की और समाज को सुख देने की भावना है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को आशीर्वाद मांगना नहीं पड़ता, ऐसे लोगों के पास आशीर्वाद बरसता हुआ चला जाता है। और वही हुआ स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा जीवन, 39 साल जीवन, तो जाने कितना लोगों का आया गया, सारी चीजें। कभी कभी लगता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जब लोग कहते हैं स्वास्थ्य का ध्यान दो, सारी चीजें दो, तो मैं अपने लिए कह रहा हूं। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि 46वें साल में प्रवेश कर गए, 7 साल ज्यादा मिल गया। ये क्या, काश 7 साल कम होता, लेकिन कुछ ऐसी जिंदगी मिल गई होती। मतलब एक उदाहरण सा दे रहे हैं कि चिंतन करने का विषय है कि जीवन कितना मिला है ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जीवन कैसा सार्थक जिया जा सकता है ये तो हम प्रयास कर सकते हैं ना, उस दिशा में तो हम आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद निश्चित रूप से आप समझिए, एक बार तो उनकी परीक्षा लेने के लिए किसी ने उनको बड़ा तंग करते हुए पूछा कि आप आर्य समाज के समर्थक हैं, ये बात अक्सर आती है, आर्य समाज को आप मानते हैं? बोले मैं मानता नहीं, पूछता हूं स्वामी दयानंद, पूछता हूं। अच्छा, लेकिन वो तो मूर्ति पूजा के विरोधी है और आप और आपके गुरुजी तो मूर्ति पूजा के उपासक हैं। लोगों ने सोचा कि ऐसे आपस में भ्रम पैदा कर देंगे तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जो विवेक के आनंद में जी रहा हो विवेकानंद, उनका एक शब्द, सिर्फ एक शब्द था, अगर किसी मूर्ति पूजा से कोई रामकृष्ण परमहंस पैदा होते, अगर, मैं उसमें अपनी लाइन छोड़ रहा हूं, अगर किसी मूर्ति पूजा से कोई पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पैदा होते हो, तो हम चाहेंगे घर घर में, गली गली में, नुक्कड़ नुक्कड़ पर मूर्ति पूजा शुरू हो जाए। लेकिन अगर किसी मूर्ति पूजा से कोई मुफ्तखोर, कामचोर, हरामखोर, कोई अकर्मण्य, आलसी, प्रमादी पैदा होता हो, अगर तुम ऐसी मूर्ति पूजा का धुर विरोधी हो। जो मूर्ति पूजा निर्माण न करे, मैं उस मूर्ति पूजा का पक्षधर नहीं हूं। मूर्ति पूजा, उसी मूर्ति को पूजा करते हुए उसी के साथ जीवंत वो मूर्ति उनके जीवन में, उनके गुरु के जीवन में जीवंत हो उठी, और जीवंत तो हो उठी और सारी की सारी। अच्छा, एक बात बहुत चिंतन का विषय है, एक लाइन जो सारी धरती पर, वैसे तो बड़ा लंबा उन्होंने कथा कहा है, पूरा का पूरा 2 साल रहे विदेश में, और जब शिकागो सम्मेलन में भी गए तो तहलका मचा। लेकिन शुरुआत कहां हुई, किसी को ध्यान है? शिकागो सम्मेलन में पहली शुरुआत, फर्स्ट इंप्रेशन तो बड़ा था, किस बात का पड़ा था, क्या बोला था? हाँ, माय डियर अमेरिकन सिस्टर्स। कोई बहुत बड़ी लाइन बोली थी, लेकिन 2 चीज थी, आत्मीयता और प्रेम। ध्यान दीजिएगा कितना बड़ा ऋषि का सूत्र है, ये एक ही है, वो ऊपर नीचे दाएं बाएं जो देख रहे हैं सब एक ही है। हम तो कभी इनको पढ़ते हैं, हमको समझ में नहीं आता अंतर क्या है, खाली शब्द दाएं बाएं, कोई अंतर ही नहीं समझ में आता। क्या था उसमें? 2 चीज थी। अभी आपके यहां कोई बड़े अधिकारी या बड़े मंत्री आते हैं, 10 मिनट के लिए मुख्य अतिथि बन के आते हैं, आप बड़े चाव से उनको सुनते हैं और बड़ा आकर्षण रहता है। अच्छा बताइए, 10 मिनट के लिए उनका आकर्षण क्यों हो गया? 2 मिनट में उनका आकर्षण क्यों हो गया?
क्या वो 2 मिनट का आकर्षण है? चिंतन कभी किया इस बात पर? हम हर मंचों पर जहां जहां रहते हैं, मुझे ये महसूस होता है किस बात के लिए 2 मिनट का आकर्षण हो? वो 2 मिनट का आकर्षण नहीं था, वो उनके 30 साल 40 साल की साधना का आकर्षण था। चाहे जिस क्षेत्र में वो है, जिस भी क्षेत्र में है, वो 30 से 40 साल की जो साधना थी ना, वो साधना, वो उनका औरा काम करता, आभा मंडल बोलता है। स्वामी विवेकानंद गुरु की जो पूरी शक्ति आत्मसात किए, जो उनकी जीवन साधना थी, वो जीवन साधना को लेकर के उस औरा के साथ एक 30 साल का युवा शिकागो सम्मेलन में जाता है और 30 साल का युवा केवल मुंह खोलता है, शब्द वही है, केवल मुख खोला, तालियों की बौछार रोके नहीं रुकी। क्या हुआ? दिल को छू लिया। क्या था उसमें? उनके साधना का औरा, उनके प्रेम और आत्मीयता की पराकाष्ठा। गुरुदेव ने कहा, बेटा मैंने पूरा गायत्री परिवार साधना और प्रेम की धुरी पर खड़ा किया है। मैंने महंगे दामों पर प्रेम को खरीदा है साधना करके, और सस्ते दामों पर लुटाया है। साधना और प्रेम, प्रेम और साधना, प्रेम और साधना, ये ऐसी धुरी है कि जीवन में आप जिस भी लक्ष्य को चाहे प्राप्त करते हुए चले जा सकते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। इस जयंती पर केवल इतना आप सब चिंतन करना है, इतना संकल्प लेना है, बाकी बातें तो और इधर उधर से आ जाएंगी सारी चीजों को लेकर, कि करना क्या है। स्वामी विवेकानंद बनने के लिए करना क्या है? निश्चित रूप से एक समय की बात नहीं है। हम अगर भारतीय संस्कृति के अनुकूल देखें तो धीरे 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 परिष्कार परिमार्जन होते होते वहां पहुंचते हैं। लेकिन एक कहावत है, वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। ये सच है कि वेल डन के लिए निकले हैं, वेल डन इज वेल डन, बट वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। आज इस कक्ष में बैठे हैं, विवेकानंद जयंती बहुत बार आई गई सारी चीजें, आज यहां से एक संकल्पित होकर के उठे कि ठीक है, सारे महापुरुष अपनी जगह हैं, मुझे इनका भी नहीं पता, मुझे उनका भी नहीं पता, अगल बगल बैठे व्यक्ति भी ठीक है, क्या करेंगे ना, मुझे अपने ऊपर केवल अपनी जिम्मेदारी। तभी गुरुदेव ने कहा, अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। विवेकानंद जी ने क्या किया? आत्मनिर्माण कर लिया, और आत्मनिर्माण कर लिया तो समाज निर्माण के लिए उनको मेहनत करनी पड़ी। क्या? स्वतः होता हुआ चला गया। भाव संवेदना जग गई तो व्यक्ति स्वतः जो बेचैन हो उठे और सब कुछ लुटा दिया, सर्वस्व लुटा दिया। अगर स्वार्थ की भावना होती, आत्मनिर्माण ना होता तो लूट लेने का मन होता कि जहां से पाओ लूट लो, हर जगह से लूट लो। ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहां जितने भैया लोग बैठे हैं, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, दोनों का संपूर्ण। मैं ये नहीं कहने जा रहा कि ठीक है सब कुछ छोड़ के सारी चीजें, जो परिस्थितियां हैं, आप समय के साथ परिस्थितियों की मांग होती है। कुछ लोग कहेंगे क्या करें भैया, सब कुछ छोड़ दें, संन्यास ले लें, शादी ब्याह ना करें, गृहस्थ जीवन में ना रहें। बिल्कुल ऐसा कह नहीं रहे इस मंच से। ठीक है, उनसे समय की मांग थी, हर व्यक्ति से अपनी मांग होती है। आप लोग यहां बैठे हैं, गृहस्थ आश्रम से जुड़े सारे लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना देखने की आवश्यकता जरूर है। आज की डेट में बहुत महत्वपूर्ण चिंतन का विषय है कि क्या हम राष्ट्र के लिए अपने को एक शानदार नागरिक बनाने के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक से नागरिक बनाने के क्रम में केवल भौतिक क्षेत्र में नहीं, भौतिक क्षेत्र में प्रयास चले, लेकिन भौतिक क्षेत्र की सफलता तो रावण के पास भी बहुत ज्यादा थी। मुझे नहीं लगता कि रावण इतना हम लोग हो पाएंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे ताकत का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में नहीं हो पाएंगे। दिक्कत कहां है? सब समस्या बस यहीं पर है। अगर आत्मिक निर्माण नहीं हुआ तो जितना भौतिक अधिक निर्माण होगा, उतना ही हम इस जगत के लिए घातक सिद्ध होते चले जाएंगे। और आत्मिक निर्माण हो गया भौतिक निर्माण के साथ साथ, तो विश्वास मानिए हम भी निहाल हो जाएंगे, हमारा परिवार भी निहाल हो जाएगा, और हमारा समाज भी हमसे निहाल होता होता ये जीवन सार्थक बनता हुआ चला जाएगा। सिर्फ प्रयास इतना करना है। आज चिंतन का विषय है, सब लोग थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे, मैं इसलिए समय नहीं लूंगा, लेकिन आज का दिन एक सामान्य दिन के रूप में ना निकाल दें। आप सभी से पुनः विशेष अनुरोध है कि आज के दिन को एक सामान्य दिवस के रूप में ना निकालें। आज रात को जाते समय आप अपनी तत्वबोध की साधना, जो कई बार इस मंडल में चर्चा हुई है, तत्वबोध की साधना और आत्मबोध की साधना, क्या उसमें आपको ऐसे याद होगा कि 24 बार गायत्री मंत्र रात को सोते समय और 24 बार सुबह उठते समय? इसकी भी चर्चा इस मंडल में 1-2 बार की गई है। जो लोग उपस्थित नहीं रहे होंगे उस क्रम में तो अलग चीज है। ये आज चिंतन करिएगा। आज सोइएगा तो साथ में सोइएगा बगल में, और पूरा आज इन्हीं के साथ बिताइएगा। जरा चिंतन करके देखिएगा। महापुरुषों की जय जयकार करना अच्छी चीज है, महापुरुषों की जयंती मनाना अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा आनंद तब आवे
जब महापुरुषों के पग चिन्हों पर चल करके उस ओर, यह राह नहीं है फूलों की, कांटे ही इस पर मिलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, लेकर के दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं। निश्चित रूप से उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाए कि जिनने अमर किया इतिहास, आज हम उनकी जय गाएं। लेकिन जयगार करें, सब कुछ अच्छा है, दुर्भाग्य यही हो जा रहा है कि विवेकानंद 12 जनवरी को ही सीमित रह जा रहे हैं। इस राष्ट्र की प्राण है वो, इस राष्ट्र की आत्मा है वो, 12 जनवरी तक सीमित मत करिए। विवेकानंद को हर पल अपनी सांस के साथ समाहित कर लीजिए। विश्वास दिलाते हैं कलयुग के इस विषमतम परिस्थिति में भी, हॉस्टल में रह रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में रह रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे विषम से विषम परिस्थितियां, मैं फिर कह रहा हूं, परिस्थितियों से आप बच नहीं सकते। जितना आगे बढ़ेंगे उतना परिस्थितियां विकट और मिलेंगी। उन विकट परिस्थितियों में भी सामान्य व्यक्ति टूट करके समाप्त हो जाता है, लेकिन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाला, महापुरुषों के सूत्रों को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति विषमतम परिस्थिति में न खुद भी आनंद से जीता है, औरों को भी रास्ता दिखाता हुआ, मालामाल करता हुआ चला जाता है। इसी बात के साथ हम यहां पर निश्चित रूप से बस इसी बिंदु के साथ है, युवा जगेंगे तो ही राष्ट्र जगेगा। इतिहास उठा के देख लीजिए, जितने भी युवा हुए हैं, जितने भी लोग भारतीय संस्कृति में आप देख लीजिए, चाहे भले उम्र के धरातल पर आप बाद में देखते हैं, लेकिन सब यौवन काल से ही भारतीय संस्कृति से जुड़े। यह भारतीय संस्कृति वो आधार स्तंभ है जिसके जीवन में आ गई। आज तो विवेकानंद जी की जयंती, इसलिए हम और कुछ कहने के मूड में नहीं है। देख लीजिए, देख लीजिए, गुरु के साथ जुड़ गए, भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ गए, तो शायद जो जीवन समापन की ओर चला जाता, वो जीवन ऐसा आदर्श बन गया कि आज सारी दुनिया की जय जयकार होती चली जा रही है। उसी तरह से आप किसी को भी देख लीजिए, इसी भारतीय संस्कृति का वर्णन एपीजे अब्दुल कलाम जी को करा दिया गया, और देख लीजिए किस स्थिति में पहुंच गए, किस स्थिति में वो सूत्र मिल गया उनको, और किस परिस्थिति में थे। आप सभी लोग हमसे ज्यादा योग्य, शानदार पढ़े लिखे लोग हैं, आप खुद ही सारी चीजों को जानते हैं। बस आज केवल संकल्प का दिन है कि आज हम यहां से संकल्पित होकर उठे। औरा काम करता है, विवेकानंद जी का औरा, एक ऋषि का ये निर्मित औरा, जहां साधना 24 घंटा होती है, जहां तमाम मंडल चलते हैं। निश्चित रूप से औरे का एक अलग महत्व होता है। आप मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में जाते हैं तो क्षण भर के लिए आपका पूरा सोच बदल जाता है, चिंतन बदल जाता है उतनी देर के लिए। क्यों? क्योंकि वहां का औरा काम करता है। इसीलिए कहा गया है कि हमेशा महापुरुषों के, अच्छे लोगों के सत्संग और औरे में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि औरे में अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से जो है, ना चाहते हुए भी पता नहीं चलेगा कि कब हमारा निर्माण होता हुआ चला गया। आइए इसी के साथ हम यहां पर अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक गीत होगा और